नमस्कार दोस्तों, आज हम पूरी कहानी समझने वाले हैं एक बेहद डार्क, टॉर्चर, रिवेंज और डिस्टर्बिंग फिल्म जिसका नाम आई स्पिट ऑन योर ग्रेव है। यह फिल्म 18+ है और इसमें मैच्योर कंटेंट और डिस्टर्बिंग सीन्स शामिल हैं, तो कृपया बच्चे दूर रहें। कहानी शुरू होती है केटी नाम की एक लड़की से जो न्यूयॉर्क आई है एक मॉडल बनने का सपना लेकर। एक दिन उसे फ्री प्रोफेशनल फोटोशूट का एक विज्ञापन दिखता है। अपना पोर्टफोलियो अपडेट करने के चक्कर में वो उस नंबर पर कॉल करती है और वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां 3 बुल्गारियन भाई इवान, निकोलाई और जॉर्जी उसका इंतजार कर रहे थे। इवान फोटोग्राफर बनता है और बाकी दोनों असिस्टेंट। शूट के दौरान इवान उसे टॉपलेस होने को कहता है, जिससे केटी मना कर देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन ये भाई उसे छोड़ने वाले नहीं थे। छोटा भाई जॉर्जी ठरकी होता है और रात को केटी के घर पहुंच जाता है। वो उसे बुरी तरह मारता है और चाकू की नोक पे उसका बलात्कार करता है। केटी का पड़ोसी जेसन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्जी उसे चाकू मार देता है। जेसन तड़प तड़प कर मर जाता है और केटी को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया जाता है। जब केटी की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसे किडनैप करके न्यूयॉर्क से सीधा बुल्गारिया के एक पुराने बेसमेंट में लाया गया है। निकोलस उसके ऊपर मूत देता है और इवान उसे टॉर्चर करता है। यहाँ वो तीनों भाई मिलकर उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं। जैसे तैसे केटी वहां से भाग निकलती है और पास के पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां उसे डिटेक्टिव किरिल मिलता है। किरिल उसे एना नाम की एक औरत को सौंप देता है जो खुद को सोशल वर्कर बताती है। केटी को लगता है कि एना उसे अमेरिकन एम्बेसी ले जाएगी, लेकिन एना उसे वापस अपने घर ले आती है। यहाँ एक भयानक खुलासा होता है। एना उन तीनों भाइयों की माँ होती है। वो खुद एक बीमार दिमाग की औरत है जिसे केटी की तकलीफ देखकर मजा आता है। केटी को फिर से उसी बेसमेंट में डाल दिया जाता है। इस बार एना उसे अपने पति के पुराने दोस्त वाल्को को सौंप देती है। वाल्को एक इलेक्ट्रिक टेजर से केटी को गुप्तांग में झटका देकर टॉर्चर करता है और उसका रेप करता है। इसके बाद इवान केटी को एक ताबूत में बंद करके जिंदा दफन कर देता है। किस्मत से जहां उसे दफनाया गया था वहां की जमीन धंस जाती है और केटी नीचे गटर में गिर जाती है। वो जिंदा बच जाती है। बिना कपड़ों के और भूखी केटी पास के एक चर्च से खाना और कपड़े चुराती है। वहां उसे फादर डिमोव मिलते हैं। वो समझ जाते हैं कि केटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। वो उसे बाइबल देते हैं और मदद की पेशकश करते हैं। लेकिन केटी के दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज है, बदला। केटी सबसे पहले जॉर्जी को लालच देकर सीवर में बुलाती है। वो उसे जंजीरों से बांध देती है और उसके घावों में गंदगी भर देती है ताकि उसे इन्फेक्शन हो और वो तड़प तड़प कर मरे, ठीक वैसे ही जैसे जेसन मरा था। अब बारी थी दूसरे भाई की। अगले दिन वो एक नाइट क्लब में निकोलाई की ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देती है। जब वो बाथरूम जाता है तो केटी उसे टॉयलेट की गंदगी में डुबो डुबो कर मार देती है। वाल्को जब केटी का पीछा करते हुए बेसमेंट में आता है तो केटी उस पर पत्थर से हमला करती है। वो उसे बेड पर बांध देती है और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर उसी के टेजर से बिजली के झटके देती है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। केटी एना को भी किडनैप कर लेती है और इवान को पकड़ लेती है। इवान को टेबल से बांधकर वो उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करती है। उसके अंडकोश को पीस डालती है जिससे इवान के मर्द होने का घमंड टूट जाता है। वहां डिटेक्टिव किरिल पहुंच जाता है। इवान बातों बातों में बताता है कि एना दरअसल उसकी सौतेली माँ है जिसका इवान के पिता ने सालों पहले रेप किया था। निकोलाई और जॉर्जी उसी रेप की औलाद थे। एना खुद एक पीड़ित थी, लेकिन अब वो एक शैतान बन चुकी थी। इवान केटी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन किरिल उसे गोली मार देता है। किरिल केटी को वहां से जाने देता है और सिर्फ एना को गिरफ्तार करता है। फिल्म के आखिरी सीन में घायल और टूटी हुई केटी अमेरिकन एम्बेसी के सामने पहुंचती है और कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म आई स्पिट ऑन योर ग्रेव 2 की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।